जॉन विलियम्स और मुस्तफा को यह एहसास हो गया था कि उन्हें जिस बात का डर था वो होने ही वाला था और अब वो इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस तरफ इंस्पेक्टर देव छाया के पास अपना पूरा अस्तित्व भुलाकर पहुंच गया था और छाया ने उसे उसके पिछले जन्म के नाम से बुलाकर उसके पिछले जन्म की स्मृतियों को भी जागृत कर दिया था। इंस्पेक्टर देव को याद आने लगा कि वो पिछले जन्म में एक गंधर्व था जिसका नाम चित्ररथ था। गंधर्वों की नगरी में रहने वाला वो गंधर्व एक दिन एक सुंदर से वन में क्रीड़ा करने के लिए अपने मित्रों के साथ पहुंचा था और उसने वहां पर उस वक्त के परिलोक की महारानी छाया को देखा और उसे देखते ही वो उस पर मोहित हो गया था। वो छाया से इतना आकर्षित हो गया था कि और सब कुछ भुलाकर उसके पास पहुंच गया और उसे अपने साथ अपनी नगरी में चलने के लिए निमंत्रण दे दिया था। जब छाया उसके साथ उसकी नगरी में गई तब वहां के गंधर्वों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने तुरंत ही छाया को वहां से चले जाने का आदेश दिया। उस समय छाया भी चित्ररथ से बेहद आकर्षित हो गई थी और वो चित्ररथ को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसने चित्ररथ को अपने साथ परिलोक चलने के लिए कहा, लेकिन चित्ररथ अपने गंधर्व समाज के विरुद्ध जाकर छाया से विवाह नहीं करना चाहता था। तब छाया गंधर्वों से डरकर फिर से अपने परिलोक चली गई, लेकिन यहां पर चित्ररथ और वहां पर छाया दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे से अथाह प्रेम करने लगे थे। छाया की याद में चित्ररथ ने खाना पीना छोड़ दिया था। तब एक दिन चोरी छुपे फिर से चित्ररथ और छाया उसी वन में एक दूसरे को मिले और एक दूसरे को देखकर वे एक दूसरे के गले लग गए और एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर उसी झरने में एक दूसरे के साथ मग्न हो गए। दोनों एक दूसरे को अपने होश भुलाकर दीवानों की तरह चूमने लगे और अपनी सारी सीमाएं पार करने लगे। दोनों झरने के नीचे खड़े भीगते हुए एक दूसरे को किस करने लगे थे और दोनों का ही उत्तेजना का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को निवस्त्र कर दिया और झरने से बहता हुआ पानी उनके तड़प को और लावा की तरह उबाल रही थी। चित्ररथ छाया के सारे अंगों को चूमने लगा और छाया भी उसके बालों को पकड़कर खींचने लगी और उत्तेजना से पूर्ण सिसकियां लेने लगी। चित्ररथ ने भी अपनी चाल बदली और छाया को पीछे की तरफ मोड़ दिया और एक पत्थर पर उल्टा लिटाकर अपनी गर्मी को अंतरित करने लगा और थोड़ी ही देर में वो अपने चरम सीमा में पहुंच गया। छाया भी पूरी दीवानी और मदहोश हो चुकी थी और चित्ररथ में पूरी तरह समा जाना चाहती थी और दोनों की दर्द भरी चीखें उस पूरे वातावरण को और कामुक बना रही थी। झरने से गिरता पानी और उनकी यौन क्रिया किसी को भी उत्तेजना से भर सकता था। तभी उस वक्त वहां से उस समय के गंधर्वों के राजा अपनी पत्नियों के साथ वन विहार के लिए निकले हुए थे और वहां पर जैसे ही उस झरने के पास पहुंचे तो उन्होंने चित्ररथ को छाया के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। ये देखकर गंधर्वराज एकदम क्रोधित हुए और उन्होंने जोरों से आवाज लगाकर दोनों को अपने होने का एहसास दिलाया। चित्ररथ और छाया दोनों ही गंधर्वराज की आवाज सुनकर एकदम से हैरान हो गए और तुरंत ही अपने अपने कपड़े उठाकर खुद को ढक दिया। ये देखकर गंधर्वराज इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने दोनों को उसी वक्त अपने सैनिक से कहकर बंदी बनवा लिया। उसी दिन दोनों को अपने राज्यसभा में उपस्थित किया और उन्होंने कहा, हम गंधर्व हैं। हम सारे संसार में अपने प्रेम और कला के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मर्यादाएं होती है। हम गंधर्वों को हमारा इष्ट देवता कामदेव ने हमारी मर्यादाओं को बताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं और ये बात हम सभी गंधर्व जानते हैं। हम गंधर्व सिर्फ गंधर्व कन्याओं के साथ यौन संबंध बना सकते हैं और विशिष्ट परिस्थितियों में यक्ष और मनुष्यों के साथ भी समागम कर सकते हैं, लेकिन केवल उनसे विवाह करने के बाद। लेकिन हमें परियों के साथ, अप्सराओं के साथ किसी भी परिस्थिति में ना तो विवाह करने की अनुमति है और ना ही संभोग करने की, क्योंकि इसके परिणाम महाभयानक सिद्ध होते हैं, जिसका साक्षी इतिहास रहा हुआ है। यदि कोई परी किसी गंधर्व के साथ संभोग करके गर्भवती हुई तो उसकी संतान महाविनाशकारी शक्तियों को लेकर जन्म लेगा और सृष्टि को उससे बहुत बड़ा खतरा होगा। चित्ररथ, तुम्हें पिछली बार हमने मना भी किया था और तुम्हें चेतावनी भी दी थी कि इस परी के साथ तुम किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखोगे, लेकिन तुमने न सिर्फ हमारे आदेशों का उल्लंघन किया, अपितु तुमने गंधर्व की मर्यादाओं का भी उल्लंघन किया है। इसी कारण तुम्हें कारावास की सजा सुनाते हैं
और इस परी को हम गंधर्व लोक में आने से प्रतिबंधित करते हैं। यदि इस परिसर में गंधर्व लोक में दिखी तो उसी वक्त उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। गंधर्व राज के आदेश का पालन हुआ और चित्ररथ को उसी गंधर्व लोक के एक वन में एक गुफा के अंदर कारावास के लिए भेजा गया और छाया को परीलोक भेज दिया गया। लेकिन चित्ररथ छाया के प्रेम में इतना दीवाना हो गया था कि उसके मन से छाया हट ही नहीं रही थी। उस कारावास में होते हुए भी चित्ररथ सिर्फ और सिर्फ छाया का नाम रटे जा रहा था और छाया परीलोक में चित्ररथ को भूल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे चित्ररथ के मन में अपने ही गंधर्व समाज के प्रति द्वेष पैदा होने लगा और वो उस कारावास से किसी भी तरह बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। एक दिन किसी तरह चित्ररथ उस कारावास में से बाहर निकलने में सफल हो गया और पहरेदारों को चकमा देते हुए भागते हुए किसी तरह गंधर्व लोक से बाहर निकल गया और अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने दिव्य रथ में आरूढ़ होकर वहां से सैकड़ों मील दूर चला गया, जहां पर गंधर्व उसे ढूंढ न पाए। चित्ररथ उड़ते हुए वहां से पश्चिम देश में पहुंच गया और वहां पर शैतान के पुजारियों की गिरोह में जाकर फंस गया। चित्ररथ ने खुद कभी भी शैतान की पूजा नहीं की, लेकिन शैतान के पुजारियों के बीच में रहने लगा और वहां पर गंधर्वों से बदला लेने के लिए योजनाएं बनाने लगा। तभी इस बात से अनजान कि चित्ररथ कहां पर था, छाया अभी भी उसके प्रेम में तड़प रही थी। चित्ररथ किसी तरह छाया को मिलना चाहता था और गंधर्वों से बदला लेना चाहता था और उसी वक्त शैतान के पुजारियों को चित्ररथ के वास्तविकता के बारे में पता चला और उन्हें यह भी पता चला कि यदि उसका छाया परी के साथ संभोग हो गया तो छाया के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक महाविनाशकारी सिद्ध होगा और यदि छाया ने उस बालक को जन्म नहीं दिया और वो बालक उसके पेट में ही मर गया तो छाया महाशक्तिशाली बन जाएगी और दोनों ही स्थिति में यह शैतान की धरती पर आगमन के लिए उचित नहीं था। इसलिए शैतान के पुजारी जिन्होंने चित्ररथ को शरण दी थी, उन्हीं लोगों ने चित्ररथ को बंदी बना लिया और उसकी हत्या करने के लिए तैयार हो गए। और तभी उन शैतान के पुजारियों ने चित्ररथ को एक जगह पर बेड़ियों से जकड़ लिया और एक खंजर से उसकी छाती पर जोर से वार किया। तभी मरते मरते चित्ररथ ने वादा किया कि छाया, मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। मैं इस शरीर से आजाद हो रहा हूं, लेकिन जिस भी शरीर में आऊंगा उसमें अपनी गंधर्व शक्ति को लेकर आऊंगा और तुम मुझे याद दिलाना कि मैं कौन हूं, मुझे हमारे मिलन का इंतजार रहेगा। शैतान के पुजारियों ने उसका सीना फाड़ दिया और उसके सीने में से उसके दिल को निकालकर उसे आग में जला दिया। लेकिन चित्ररथ के मुंह से निकला हुआ आखिरी शब्द इतना बलवान था कि वो परीलोक में छाया को सुनाई दे गया और वो वहां पर हताश हो गई और चित्ररथ की याद में रोने लगी। शैतान के पुजारियों ने इसका वर्णन अपनी किताब में कर लिया था और चित्ररथ और छाया के मिलन के बारे में शैतान के पुजारियों को चेतावनी भी दी थी और ये बात सभी शैतान के पुजारियों को पता थी। चित्ररथ इतने सालों के बाद अब देव के रूप में जन्मा था और अभी भी इसके अंदर गंधर्व शक्ति सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसका ज्ञान उसे भी नहीं था। लेकिन छाया ने जब देव की आंखों में देखा तब उसे पता चल गया कि ये देव ही चित्ररथ है और कोई नहीं। उस तरफ वीरानगढ़ में बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि किसी ने मेघजी की मूर्ति को धक्का मारकर गिरा दिया था। इस बात से बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ दोनों ही हैरान हो गए थे। सिद्धार्थ वैद्य जी के वैद्यशाला में गौरी के पास बैठा हुआ था और गौरी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे चला रहा था। गौरी की तबीयत सुधर रही थी, लेकिन अभी भी औषधि के प्रभाव से नींद में थी। वहां पर सरपंच काका और बूढ़े बाबा बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बूढ़े बाबा मन ही मन में इस घटना को पुरवाई के भ्रम के साथ वाली घटनाओं को जोड़ रहे थे। उनके मन में यही चल रहा था कि हो न हो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तभी सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, गांव वालों का प्रशिक्षण का समय हो गया है। ये सुनते ही बूढ़े बाबा वहां से उठे और बाहर जाकर गांव वालों को एकत्रित किया और उनको प्रशिक्षण देने लगे। उन्होंने गांव वालों को कुछ व्यायाम करवाया और फिर सभी गांव वालों को हाथ में लकड़ी लेकर तलवारबाजी सिखाने की कोशिश करने लगे। जब इस तरफ गांव वालों का प्रशिक्षण चल रहा था, उसी तरफ हवेली के अंदर वो व्यक्ति एक बड़े से आसन के ऊपर बैठा हुआ था और उसके आसपास कितने ही पिशाच वगैरह सब उसकी चाकरी कर रहे थे। तभी वहां पर शैतान की आवाज गूंजने लगी, आओ वीर जी,
तुम्हारा ही इंतजार था। तभी उस व्यक्ति ने कहा, इसी वक्त की प्रतीक्षा की थी मैंने। इतने सालों तक मैं बदले की आग में जल रहा था और तभी तुमने मुझे सहारा दिया। तुम्हारा आभार है शैतान। शैतान ने कहा, तुम्हारे साथ वाकई में वीरानगढ़ वासियों ने बहुत अन्याय किया है और तुम्हें तो पता है कि मैं अन्याय के कितने विरुद्ध हूं। इस पर वीर जी ने कहा, इन्होंने सबसे पहले मेरे पिता को दीवार के अंदर जिंदा चुनवा दिया और फिर मेरे पिता जब फिर से लौट कर आए तब मेरे उस दगाबाज भाई ने मेरे पिता को मरवाने में गांव वालों की सहायता की। मेरे पिता पिशाचराज करदम्ब की हत्या का प्रतिशोध मैं इन गांव वालों से जरूर लूंगा। ये कहकर वीर जी ने अपने सर पर ओढ़ा हुआ कपड़ा निकालकर फेंक दिया और तब उसका चेहरा दिखाई दिया। सर से गंजा था और उसके सर पर पीछे से लेकर आगे माथे तक एक बहुत बड़ी चोट का निशान था। वो निशान उसके एक आंख तक पहुंच रही थी जो फूटी हुई थी। उसकी दूसरी आंख सफेद रंग की थी और उसमें सिर्फ क्रोध दिखाई दे रहा था और उसने पूरे शरीर पर कई सारे टैटू गुंदवाए हुए थे जिसमें सिर्फ शैतान का चेहरा दिखाई दे रहा था। आखिर निषाद राज का बेटा वीर जी कहां से आ गया? कौन था वो और वीरानगढ़ के लोगों से क्यों बदला लेना चाहता था? क्या होगा जब चित्ररथ उर्फ देव और छाया के बीच में संबंध स्थापित हो जाएगा? क्या आने वाली मुसीबत को कोई रोक सकता था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।